हे गाइस, so we are back with another video। मैं हूं संजीव, ये है राघव। हम लोग हाजिर आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स का है। बात करें इस वीडियो के टॉपिक की, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है ये है आपका इंडिया लॉन्चेस 36 सैटेलाइट्स फॉर यूके कंपनी OneWeb। व्हाई डिड रशिया रिजेक्ट दिस? रशिया ने क्यों रिजेक्ट करा भैया? ये ऑफर जो उनके पास गया था और 36 सैटेलाइट यूके बेस्ड कंपनी OneWeb की इंडिया ने लॉन्च कर दी है 2 दिन पहले ही। हम वीडियो लेट बना रहे हैं भाई, वीडियो देखेंगे, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे वीडियो में बात। करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले वीडियो करते हैं आप लाइक, शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए वहां जाके हमसे जरूर जुड़े, ठीक है? ये वीडियो देखते हैं, लेट्स गो। अब तक आप लोगों ने न्यूज सुन ली होगी कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने 36 OneWeb सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी हैं। भारी भरकम सैटेलाइट्स, जो एक बहुत बड़े ऑर्डर का पार्ट है। यहाँ पर आप देख पाओगे इसरो के चेयरमैन सोमनाथ साहब ने ये कहा है कि दिवाली हमारी स्टार्ट हो चुकी है। एक तरीके से दिवाली आप कह लीजिए, सबसे बड़ा रॉकेट तो इसरो ने यहाँ पर लॉन्च किया है। और लिटरली ये इसरो का हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्च था। इससे ज्यादा भारी पेलोड इसरो ने आज तक इकट्ठा कभी लॉन्च किया नहीं है। साथ ही साथ इसरो ने ये बता दिया है कि जून 2023 में फाइनली चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया जाएगा। इसका हम सब वेट कर रहे होंगे ऑफ कोर्स। मगर जो ये 36 OneWeb सैटेलाइट लॉन्च करी है ना, ये मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है इसरो के लिए। ये मत यहाँ पर एज्यूम करना कि 36 माइक्रो सैटेलाइट्स है, लॉन्च करते रहते हैं। हम पहले भी करी थी, कुछ यूएसए की होंगी, कुछ कहीं की होंगी। नहीं, OneWeb की सैटेलाइट्स बहुत ज्यादा हैवी होती हैं। और ये टोटल जो एक ऑर्डर है ये 1000 करोड़ रुपीस का है। OneWeb कंपनी ने इसरो को ये कहा कि आप हमारी 72 सैटेलाइट्स लॉन्च करो और इसके लिए हम आपको देंगे 1000 करोड़ रुपए। 36 अभी हमने लॉन्च करी है, बाकी की जो 36 सैटेलाइट्स है ये हम लॉन्च करेंगे जनवरी 2023 में। और ये जो बड़ा ऑर्डर है 1000 करोड़ रुपीस का, ये एक्चुअली जा सकता था रशिया के पास, मगर सिंस रशिया ने रिजेक्ट कर दिया OneWeb को, दोनों के रिलेशंस खराब हो गए। उसके बाद ये ऑर्डर बाय डिफॉल्ट पहुंच गया इसरो के पास। ना बताऊंगा आपको यहाँ पर सारी कहानी क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहां पे, किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? पंजाब, राजस्थान, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो जब मैं यहाँ पर कह रहा था ना कि OneWeb की सैटेलाइट भारी भरकम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके सामने पेलोड का ऊपर का कवर है। इसके अंदर सैटेलाइट्स नहीं है अभी, ये पेलोड का कवर है, रॉकेट के ऊपर का पार्ट है। इसके अंदर सैटेलाइट्स रखी गई थी और फिर रॉकेट को लॉन्च किया गया था। कई लोग ये फोटो शेयर कर रहे थे ऑनलाइन, कंपेयर करने के लिए कि 1963 में हम कहां पर थे और एज ए कंट्री हम कितना आगे पहुंच चुके हैं 2022 में, कि OneWeb जो यूके बेस्ड कंपनी है उनकी सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर रहे हैं। और OneWeb की इंपॉर्टेंस जानने के लिए ये समझ लो, जिस तरीके से SpaceX है ना, इलॉन मस्क की कंपनी। अब SpaceX को देखो, एडवांटेज ये है कि SpaceX खुद सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकती है स्टारलिंक की। स्टारलिंक कंपनी भी आप अगर देखो तो इलॉन मस्क की है, SpaceX भी इलॉन मस्क की है। तो लगातार ये सैटेलाइट्स लॉन्च करी जा रही हैं ताकि अंतरिक्ष से सीधा आपके मोबाइल फोन या फिर राउटर में इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके। रिसेंटली यूक्रेन वॉर में हमने देखा है कि किस तरीके से स्टारलिंक सैटेलाइट ने प्रॉपर इंटरनेट प्रोवाइड किया यूक्रेन को मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, और यूक्रेन को इससे काफी हेल्प भी मिली है। तो जिस तरीके से स्टारलिंक काम करता है ना, वैसे ही आपको मिलेगा OneWeb। और जहां पर स्टारलिंक एक अमेरिकन कंपनी है, OneWeb आप कह लीजिए एक ग्लोबल कंपनी है, क्योंकि बहुत से कंट्रीज का यहाँ पे आपको निवेश मिलेगा। यूके की सरकार का निवेश है यहाँ पर, इंडिया की कंपनी भारतीय एयरटेल का यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेक है 30%। उसके अलावा जापान की बहुत ही बड़ी कंपनी है सॉफ्ट बैंक, उसके अलावा एयरबस डिफेंस, वेरियस जायंट्स ने पैसा यहाँ पर लगा रखा है और फिर बना है OneWeb। और OneWeb का टारगेट ये है कि आने वाले कुछ सालों में ये लोग हजारों सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे स्टारलिंक की तरह। जिस तरीके से हम काफी बार देखते हैं कि अंतरिक्ष में लाइन से जारी होती है स्टारलिंक की सैटेलाइट्स, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि कोई एलियन तो नहीं है। तो वैसे ही बहुत ही जल्द आपको दिखेगी OneWeb की सैटेलाइट्स। और OneWeb अकेली कंपनी है जो इलॉन मस्क की स्टारलिंक को थोड़ी बहुत चुनौती दे सकती है। मगर रिसेंटली क्या हुआ कि OneWeb को बहुत बड़ा झटका लगा जब रशिया ने इनका एक मेजर ऑर्डर कैंसिल कर दिया। जब रशिया ने यूक्रेन पे अपना स्पेशल ऑपरेशन वॉर, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण किया, उसके बाद यूके की सरकार ने लगा दिए सैंक्शंस रशिया पर।
रशिया नाराज हो गया। रशिया ने कहा कि अच्छा ठीक है, OneWeb कंपनी में यूके की सरकार का निवेश है ना, उसके अलावा OneWeb के जो हेडक्वार्टर्स है ये भी यूके बेस्ड है। तो रशिया ने क्या किया कि OneWeb का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। OneWeb ने यूक्रेन वॉर से पहले रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस को कहा था कि हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको देंगे, आप हमारी भारी भरकम सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लॉन्च कर दो। मगर इन दी एंड हुआ क्या, रशिया ने ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये वीडियो पोस्ट कर दी ऑनलाइन, जहां पर जो रॉकेट था, जहां पे OneWeb की सैटेलाइट्स थी, वहां से यूके का झंडा, बाकी कंट्रीज का झंडा सब हटा दिया गया, सैटेलाइट्स उतार दी गई और वो सैटेलाइट्स वापस OneWeb को मिली या नहीं मिली इसका भी कुछ पता नहीं है। टोटल बताया जाता है कि $230 मिलियन का झटका लगा था OneWeb को रशिया के इस मूव की वजह से। और आपको याद होगा जब मैंने ये टॉपिक कवर किया था आज से कई महीने पहले, मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था कि ये जो ऑर्डर है हो सकता है कि भारत के पास आ जाए। और इस केस में यहाँ पर हुआ यही है, यूके की सरकार ने भारत को कहा कि इसरो के जरिए जो ये सैटेलाइट्स है लॉन्च आप कर दीजिए, ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा लॉस में हैं। और यहाँ पर देखो इसरो पर थोड़ा बहुत प्रेशर था, क्योंकि इतनी ज्यादा भारी भरकम सैटेलाइट्स हमने इकट्ठा कभी लॉन्च करी नहीं थी। OneWeb का भी बहुत कुछ स्टेक पे था, रशिया से ऑलरेडी इनको लॉस हो चुका था, अगर ये लॉन्च फेल हो जाता तो काफी लॉस होता सबका। मगर जब टाइम आया डिलीवर करने का तो इसरो ने अपना जो सबसे भारी भरकम रॉकेट है वो यूज किया इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे सोशल मीडिया पे काफी बार लिखा होगा कि जी LVM-3 को यूज किया गया है। देखो पहले जिसको हम कहते थे GSLV Mk3, उसे अब हम कहते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो ठीक है, LVM-3 जो है बेसिकली इट इज GSLV मार्क 3। याद होगा आपको, इसको मीडिया में काफी बार इसरो का बाहुबली भी कहा जाता है। और इस रॉकेट ने टोटल वेट कितना कैरी किया है अंतरिक्ष में? 6 टन। 6 टन मतलब कि 6000 kg का वेट था इन 36 सैटेलाइट्स का। इतने वेट की ज्यादातर जो सैटेलाइट्स है ना, काफी बार इसरो खुद का भी लॉन्च करता नहीं था। आपने काफी बार देखा होगा कि फ्रांस की एक कंपनी है एरियन स्पेस, उनको हम देते थे मिलियंस ऑफ डॉलर्स, क्योंकि इंडिया में आप कह लीजिए उस वक्त हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस था नहीं कि इतनी ज्यादा भारी भरकम सैटेलाइट्स हम खुद लॉन्च कर देंगे। तो ये आप कह लीजिए इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि ना सिर्फ हमने विदेशी मुद्रा यहाँ पर कमाई है, उसके अलावा जो ये 6 टन के पेलोड वाली सैटेलाइट्स हमने अंतरिक्ष में पहुंचाई है, इससे हमको ये भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कल को अगर हमारी भी कोई भारी भरकम सैटेलाइट्स हैं तो उसको हम खुद ही लॉन्च कर पाएंगे, हमें फ्रांस की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी। और इसरो के इस मिशन को आप देखोगे OneWeb उसके अलावा यूके में बहुत सराहा जा रहा है, क्योंकि जब इसरो का रॉकेट पहुंचा अंतरिक्ष में, ठीक है, जब ऑर्बिट के पास पहुंचा, उसके बाद ना एक एक करके जो 36 सैटेलाइट्स हैं उनको ऐसे रिलीज करना था कि आपस में टक्कर ना हो जाए, क्योंकि ये छोटी छोटी माइक्रो सैटेलाइट्स तो थी नहीं। और इससे पहले हम देख चुके हैं काफी बार अंतरिक्ष में OneWeb और SpaceX की जो सैटेलाइट्स है, स्टारलिंक की सैटेलाइट्स, ये टकराते टकराते बची है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में टक्कर इनकी हो भी जाए, क्योंकि आप देखोगे अंतरिक्ष में लगातार स्पेस जंग बढ़ता जा रहा है, स्पेस में ही स्पेस की कमी हो रही है। ऑर्बिट्स में आप देखोगे लगातार सैटेलाइट्स ऑलमोस्ट एक दूसरे के करीब आ रही हैं। तो बहुत ट्रिकी था कि हम लोग बिल्कुल सही तरीके से मैनूवर करें और एक एक करके सारी सैटेलाइट्स को रिलीज करें, ताकि आपस में किसी की टक्कर ना हो जाए। और इसरो के इस लॉन्च के बाद आप देखोगे कि OneWeb के बहुत से और ऑर्डर्स भी आएंगे इसरो के पास इन द फ्यूचर। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट है OneWeb की कि फैंटास्टिक न्यूज, वी आर डिलाइटेड टू रिपोर्ट वी हैव मेड कॉन्टैक्ट विद 36 सैटेलाइट्स फ्रॉम OneWeb लॉन्च 14। 36 सैटेलाइट्स ऑपरेशनल हो चुकी है। और ये देखिए एक मैसेज सेंड करेगा पूरे दुनिया में कि अब एरियन स्पेस के अलावा, SpaceX के अलावा इसरो भी जो हैवी ड्यूटी सैटेलाइट्स हैं ये सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च कर सकता है स्पेस में। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट रिसेंटली कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, पंजाब। यहाँ पर आप देख पाओगे ये रिसेंटली बहुत न्यूज में था। एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, रिमेंबर दिस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ एग्जाम पर्सपेक्टिव। और हाँ, एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए, अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर इतिहास में पहली बार 25% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, दिवाली के कुछ ही दिनों के लिए ये डिस्काउंट है 25% का फर्स्ट 300 बायर्स के लिए। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा यूपीएससी का लिंक। और अगेन यहाँ पे कोड आज के लिए, आज और 24 तारीख के लिए कोड PD10 मत डालना, आपके लिए एक स्पेशल कोड बनाया गया है। ये कोड यहाँ पे आपको दिख जाएगा DLH708CP। ये कोड आप अगर डालोगे तो सीधा 25% का मैसिव डिस्काउंट आपको मिलेगा।
दिखाता हूं आपको। यहाँ पे नीचे लिंक दिया है, लिंक पे आपने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये आपको प्राइसेस दिख रहे हैं। ये प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे अगर आप ये कोड DLH708CP यहाँ पर डालोगे। मैसिव डिस्काउंट, द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग अलॉट। यहाँ पर आप देख पाओगे सीधा 25% डिस्काउंट। अनअकैडमी ऐसा कभी नहीं करता, ये सिर्फ दिवाली के कुछ ही दिनों के लिए 24 तारीख तक की सेल है ये, और पहले 300 लोगों को ये डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद ये 25% का जो डिस्काउंट है ये अपने आप खत्म हो जाएगा इस कोड पे। सो यूज दिस कोड एंड गेट फ्लैट 25% डिस्काउंट। और इसी नोट के साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई इसी के साथ वीडियो होती है एंड, और बात हुई है इसमें रशिया ने जो ऑर्डर रिजेक्ट किया, इंडिया ने किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करके 1000 करोड़ रुपए कमा लिए। लगभग 500 करोड़ तो आई गए, आधा लॉन्च हमने कर दिया और आधा और बचा 36 सैटेलाइट अगले जनवरी 2023 में प्लान है करने का। तो क्योंकि अब 36 ये सक्सेसफुली कर दिए तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इसरो को भी होगा और ज्यादा, और वन वेब वालों को भी होगा कि भैया बहुत अच्छा है, इनसे ही कराओ। सस्ता, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा भाई, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा और इसलिए भी जरूरी है तो इंडिया के लिहाज से कि इंडिया के पास अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि भाई हमारे पास कल को बड़े ऑर्डर भी आते हैं ना, तो हम लोग आराम से हम अपनी सैटेलाइट इतनी भारी भरकम जो भी दूसरों से छुड़वा रहे हैं, जबकि हमारे पास अपना स्पेस एजेंसी थी, अपने पास व्हीकल था यार जो लॉन्च कर सके। पर एक वो होती है घबराहट होती है, और बहुत बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि भाई डर तो लगता है ना कि पहली बार कहीं फेल हो जाए और सारा नुकसान हो जाए, तो फिर इंपॉर्टेंट चीजों का नुकसान नहीं होना चाहिए भाई। एक सैटेलाइट बनाने में करोड़ों रुपए कई बार लग जाता है, प्लस ये दिमाग लगता है। जब हवा में जाती है तो बहुत सेंसिटिव हो जाती है, हल्का सा टच। इंडिया से बाहर निकला, स्पेस से बाहर जाके जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल GSLV, उसी का नाम बदल के LVM-3 लॉन्च व्हीकल Mark 3 कर दिया गया है ताकि इजी हो जाए बोलने में। नहीं तो लोगों को समझ नहीं आता जियो सिंक्रोनस क्या है, बोल ही नहीं पा रहे थे कई लोग, तो सिंक्रोनस ऐसा हो जा रहा था कई लोगों का, इसीलिए हटा दिया। जियो सिंक्रोनस भैया ऑर्बिट होती है अलग अलग, उसको बोला जाता है, ठीक है। तो इंडिया का सबसे हैवीएस्ट रॉकेट है अभी तक का जो 6 टन, और ये फ्यूचर मिशंस के लिए भी हमारे कामयाबी हमें प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लो चंद्रयान मिशन है हमारा अगला, चंद्रयान 3 2 में तो आंशिक रूप से सफल था वो। हमारा रोवर जो है उतरते उतरते बस कुछ किलोमीटर्स की दूरी से मिस हो गया, मैंने लाइव देखा भी था। इस बार सफल होंगे हम लोग, बिल्कुल इस बार सफल। अबे बिल्कुल झंडा गाड़ के आएंगे भाई, पूरी तरीके से भाई प्लॉट करना सबको चंद्रमा सबका प्लॉट भाई ये थी। और बाकी रशिया का जो नुकसान है, किस तरीके से यूक्रेन वॉर हुई थी उसमें, क्योंकि OneWeb यूके बेस्ड कंपनी, यूके भी यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है, मान लो ब्रेक्जिट तो लिया उन्होंने, पर काफी नाराज था रशिया क्योंकि धड़ाधड़ सैंक्शन लग रहे थे, सब सपोर्ट कर रहे थे पूरे यूरोप, तो इन्होंने इस वक्त ऑर्डर कैंसिल कर दिया। फिर इनको अगला, पर ये मानने वाली बात है कि हम लोग खुद अपनी नहीं करते इतनी भारी, इन्होंने हमसे कराया तो हम पे कॉन्फिडेंस दिखाया इन्होंने। इनको सस्ता भी पड़ रहा होगा जितना नुकसान हुआ होगा इन्हें। लगता है इनका बजट थोड़ा सा कम था, उनको पता था कि कम बजट में सबसे अच्छा काम करके दे सकता है भारत। तो भाई बाकी बात हुई है स्टारलिंक की इसमें, और आपकी इनकी स्पेस एक्स, उनकी दोनों कंपनियां, टेस्ला भी उन्हीं की है तीसरी, द बोरिंग कंपनी भी उन्हीं की है, न्यूरोलिंक भी उन्हीं की है। अभी बता दो न्यूरोलिंक में तो वो बंदा पता नहीं क्या दिमाग के अंदर कंप्यूटर फिट करवाना चाह रहा है। न्यूरोलिंक समझ लो, क्योंकि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं ना, इसीलिए इसी से नाम ही निकाला उसने। स्टडी चल रही है कैसे इंसान को कंट्रोल करें, जो भी चले वो अलग ही भैया, फिर वो बंदा ही अलग है, समझ लो अलग ही चीज सोचता है। तो उसी बंदे कंपनी, तो उनको तो इजी पड़ता है अपना भैया दोनों इधर बनाया है उधर निकाल दिया। स्टारलिंक को पूरी दुनिया में वो चाहते हैं कि सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड कराई जाए। शायद इंडिया में भी आने वाला है या आ चुका है पता नहीं। बुकिंग तो अभी बीच में वो ऑन कर दी थी, फिर इंडिया की मिनिस्ट्री ने उनको भेजा कि अपने हमसे परमिशन ली है जो बुकिंग ले रहे हो हमारे देश वालों की, ठीक है। तो हो सकता है ये टक्कर मिलेगी बहुत जबरदस्त जियो को, और जितने भी इंडिया में है ना बढ़िया कंपटीशन जितना होगा यूजर्स के लिए अच्छा है भाई। अगर वातावरण के लिहाज से देखें तो भाई जैसे कि सराउंडिंग्स में देखो कंजेशन बढ़ चुका है, तो हो सकता है कल को कोलिजन हो और सैटेलाइट बस कर भाई। स्पेस जंक की बात हुई है, जंक मतलब कचरा, ठीक है भाई। इतना कचरा स्पेस में हो चुका है ना, आप लगा लो सैटेलाइट जो अनयूज्ड हो गई है, जो खराब हो गई, वो भी घूम रही है। बाकी जितने भी लेकर जाती हैं उनका भी कचरा हवा में ही रह जाता है, धरती पे तो गिरता नहीं है, ठीक है। तो आधे से ज्यादा कचरा इन सब का भाई बहुत बड़ा एक अगला मार्केट है, स्पेस को साफ करने का मार्केट आएगा अगला। पहले कचरा फैलाने का मार्केट है, साफ झाड़ू जाएगा, दिवाली की सफाई स्पेस में करके आएगा, ठीक है भाई। अगला मार्केट बता रहा हूँ ये। तो ओवरऑल इंडिया के लिए तो भाई धुआंधार अच्छी न्यूज आ रही है। दिवाली के दिन देखो हमने ऋषि सुनक का देख लिया, उनको PM बनाया जा रहा है, ये वीडियो देख ली हमने। क्रिकेट में तो क्या ही कहने भाई, वो अलग ही लेवल चल रहा है। तो ओवरऑल अच्छा दिन चल रहा है भारत का फिलहाल,
और हम चाहते हैं ये दिन हमेशा बरकरार रहे, ऐसी दिवाली रोज मनती रहे। रोज आए। ऐसी 2022 की दिवाली यादगार रहेगी अब हमें इस वजह से, क्योंकि यार पिछले 1.5-2 सालों में कोविड की वजह से क्या क्या लोगों ने देखा, कितनी कोई अच्छी खबर है यार, जहाँ देखो वहां मौत हो रही है, इकोनॉमी गिर रही है, लोगों को खाने को नहीं मिला, मीलों दूर लोग पैदल चल रहे और हैं। उसके बीच ऐसी खबरें आना काफी कॉन्फिडेंस देता है बिल्कुल, कि भाई वी बिल्कुल। आर डूइंग गुड, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। बिल्कुल। और बाकी पाकिस्तानी खबर सुन के भी हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम सीखते हैं उनसे। वो भी हमारे टीचर हैं, दूसरे टाइप के टीचर हैं, ठीक है भाई। तो वीडियो करते हैं मैन, मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तो ये थी वीडियो, होप कि आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाए वहां जाके हमसे जरूर जुड़े और एक सब्सक्राइब कर दें, दिवाली की मिठाई हम तक भी पहुंचा दें, ठीक है भाई। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।